हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, है ना। ये क्लास 9 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है। इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज फोर्स, है ना। आज हम लोग को पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, ठीक है। देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, बिना कॉन्टैक्ट में आए फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लीजिए मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर को हम गिराएंगे ऐसे, तो ये ग्राउंड इसको खींच लेगी अपने तरफ ग्रेविटी के द्वारा। क्या है, ये कॉन्टैक्ट में ग्राउंड से नहीं है, लेकिन ये जो नीचे खींच ली, इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स जो होता है, ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है ना। मान लीजिए ये चार्ज Q है और ये चार्ज Q है, ठीक है ना। Q1 और Q2 है मान लीजिए। तो ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो क्या होगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 चार्ज Q के द्वारा इधर लगेगा, फोर्स ऑन 2 चार्ज Q1 के द्वारा इधर लगेगा। तो ये आपका हो गया, ये दो चार्ज बिना कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे का फोर्स लगा देंगे, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल। समझ रहे हैं आप लोग। मैग्नेटिक फोर्स आल्सो इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स देखिएगा, वह जो मैग्नेट होता है, वह जो है कि एक मैग्नेट यहाँ है और एक मैग्नेट यहाँ है। या देखिए, एक मैग्नेट या एक किसी भी वस्तु, आयरन का जो कुछ भी, लोहा का कोई वस्तु ले लो, जो अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब जो बिना कांटेक्ट में आए लगता है, उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। देखिए, एक डेफिनेशन है, हम समझते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर डिफाइंड एज द फोर्सेस दैट एक्ट थ्रू अ स्पेस विदाउट मेकिंग डायरेक्ट कांटेक्ट, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के लगता विद द बॉडी, ठीक है, यही तक है, विद द बॉडी, ठीक है। बोला है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स आर डिफाइंड एज द forces that act through a space without making the direct contact with the body, किसी भी बॉडी से बिना सीधे कांटेक्ट के, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के लगता है, उसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। एग्जांपल के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। इसका एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और हम लोग देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, ठीक है। देखिए, अनबैलेंस्ड फोर्स होती क्या है, सॉरी, बैलेंस्ड फोर्स पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स, देखिए, मान लीजिए एक हेवी बॉक्स है जो ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है। जब ये बॉक्स का कुछ मास होगा, तो यह नीचे की तरफ जो फोर्स लगाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, वेट है। जब ग्राउंड पर ये फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स इसके ऊपर जो लगाएगा ये ग्राउंड, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स या फोर्स ऑफ रिएक्शन भी कर सकते हैं, फोर्स ऑफ रिएक्शन। देखिए, तो मान लीजिए हम किसी वस्तु के सर पे उठाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि उसका जो मास, जो वेट होता है, वो हमारे सर के ऊपर पड़ता है, और हम जितना वो मेरे सर पे वजन डालता है, वेट, उतना ही हमारा सर भी उस पे डालता है। तभी हम किसी वस्तु को क्या करके रखते हैं, बैलेंस्ड ऊपर की तरफ करके
रखते हैं, ठीक है, समझे बेटी। तो बैलेंस करके रखता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत हेवी है, बहुत भारी कोई बाती है, तो क्या होगा, जब हम उसको शॉर्ट रखेंगे क्या होगा, हम उसमें दब जाएंगे अंदर, क्योंकि हम जितना वो उस पर हम जितना वो हम पे फोर्स लगा रहा है उतना हम उसको फोर्स उस पर नहीं लगा रहे हैं, तो क्या होगा, वो हम उसमें दब के मर जाएंगे, दब जाएंगे उसमें, ठीक है। तो क्या कहता है कि जब उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, है ना, बैलेंस तभी होता है, मान लीजिए ग्राउंड पे ये फोर्स लगा रहा है, तो ग्राउंड पे इसमें फोर्स लगती है, फोर्स क्या है, बैलेंस है। देखिए यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा है ग्राउंड इस पे, मान लीजिए इधर से एक फोर्स लगाएंगे, उसको हम बोलते हैं पुश करेंगे। तो इधर जैसे हम इधर पुश करेंगे तो इधर ग्राउंड जो है इस पे फोर्स लगाएगा, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन जो है ग्राउंड इस पे लगाएगा, जिसको हम एफ मान लीजिए लगाएंगे, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड इस पे लगाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब कोई वस्तु यहाँ पर पुश, इस पर इधर से हम हाथ से इधर पुश कर रहे हैं और ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं ग्राउंड भी उस पर इतना फोर्स, मान लीजिए हम फोर्स एफ लगाए इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब एफ इक्वल टू एफ होगा, स्मॉल एफ होगा, है ना, तो क्या होगा, ये कैपिटल एफ है, तो यहाँ पे वस्तु मूव नहीं का मतलब ये सभी जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस हो रहा है, मतलब इसका जो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, जो रिजल्टेंट है वो नेट फोर्स इस पर जीरो लग रहा है ना, कि एक दूसरे से बैलेंस हो रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलरेडी लगता रहता है, ठीक है ना। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो कोई वस्तु रुकेगा नहीं हमेशा के लिए। जैसे मान लीजिए गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, गैलीलियो का कहते हैं कि अगर किसी वस्तु को किसी हाइट से अगर छोड़ते हैं तो हमेशा के लिए, अगर तो क्या करता है ये कि जितना ही हाइट ये अटेंड करने के लिए इधर से आएगा, फिर इधर से ऐसे चलेगा, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं रहेगा तब, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं रहेगा, अगर हम इसको हटा देते हैं, इतना ऊंचाई अगर हटा देते हैं तो इतना ऊंचाई गेन करने के लिए ये हमेशा मूव करते रहेगा जब तक ये इतना हाई ऊंचाई नहीं करे। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा लगते रहता है ग्राउंड के द्वारा, है ना, ठीक है ना। तो ये बैलेंस फोर्स, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है, इधर से कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा है ना, इधर से कोई 20 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर 20 न्यूटन नहीं 10 न्यूटन का है, तो ये वस्तु मूव नहीं करे, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर ले रहा है, ठीक है। तो ये वस्तु मूव नहीं करे, मान लीजिए हम अभी वॉल पे इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना फोर्स हम पर भी लगाता है और उनको बैलेंस कर देता है। तो मतलब किसी वस्तु पर एक से ज्यादा फोर्स लगता है और उसका रिजल्टेंट अगर जीरो होता है तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स करते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग देखिए बैलेंस फोर्स में कुछ और बातें हैं उसको, a body under the action of balanced forces does not change its position of rest of or of motion or of uniform motion। देखिए अगर बैलेंस फोर्स किसी भी वस्तु पर लगता है तो अपना जो रेस्ट का पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, देखिए बैलेंस फोर्स जब लगता है तो कोई भी वस्तु में कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति से अगर जा रहा है तो वह एक समान गति से ही जाते रहेगा, अगर उस पर कोई
एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तब तक। ठीक है, देखिए अगर आप साइकिल चला रहे होते हैं तो पायलिंग मारना अगर कुछ देर बंद कर देते हैं तो आपका साइकिल धीरे धीरे रुक जाता है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बैलेंस फोर्स के कारण अगर बैलेंस फोर्स किसी भी वस्तु पे लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ तो उसको न उसका अवस्था चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, या वो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, है ना। उसका स्पीड कब बढ़ेगा, जब उसको अनबैलेंस फोर्स लगेगा तब उसका स्पीड बढ़ेगा, है ना। अगर एक समान गति से जा रहा है तो वह एक समान गति से ही जाएगा, अगर अनलेस अनटिल जब तक उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे। ठीक है, एग्जांपल है अनबैलेंस फोर्स, जैसे टग ऑफ वार। देखिए दो टीम होता है टग ऑफ वार में, एक रस्सी होता है एक तरफ से वो घिसता रहता है, तो जब दोनों इक्वल जब आगे पीछे नहीं होते रहता है उस समय वो क्या बोलते हैं बैलेंस फोर्स का फ्रूट हैंग ऑन ट्री। जब कोई फल ट्री में लटका हुआ रहता है तो फल का जो वेट है वो नीचे तरफ फोर्स लगाते रहता है, फल का जो वजन की वजह से वेट, और जब उसका जो डाढ़ी है डंडी है उसको ऊपर की तरफ टाइट फोर्स लगता है, वो अनबैलेंस रहता है। बॉल हैंग फ्रॉम रस्सी से बॉल को लटकाते हैं वो भी ये बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ठीक है, if the resultant of all the forces acting on a body is not zero। ठीक है, अगर किसी वस्तु पे अनेक सारे बल, बहुत सारे बल अगर फोर्स लग रहा है और उसका रिजल्टेंट अगर जीरो नहीं होगा तो the forces are called unbalanced forces। ठीक है, unbalanced forces are called unbalanced forces, है ना। मान लीजिए ये वेट है बॉक्स का, ग्राउंड पे लगे और ये नॉर्मल लगाए तो बैलेंस्ड होता है, लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं किसी वस्तु पे तो फोर्स और फ्रिक्शन भी लगेगा, जब ये मूव करना शुरू होगा कुछ तो करेंगे, तो जब फोर्स जब कैपिटल एफ ग्रेटर देन हो जाएगा स्मॉल एफ से तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वस्तु मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो हम जो फोर्स लगा रहे हैं इस बॉक्स पे ये क्या हुआ, ये अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ क्योंकि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के पास जितना क्षमता है उसको बैलेंस करने के कर दिया, उसके बाद जो हम लोग उसके अलावा जो फोर्स लगा जो मूव करना शुरू कर दिया, मतलब इस दोनों का जो नेट जो फोर्स है वो रिजल्टेंट हुआ जीरो नहीं हुआ, तो हम कहते हैं ये जो फोर्स लग रहा है फोर्सेस those forces these forces are unbalanced force। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है इस पे फोर्स लगा है इधर से 10 न्यूटन का और इधर से लगा है 20 न्यूटन का, तो हम कहेंगे कि ये वस्तु मूव करेगा किधर से, इधर मूव करेगा, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है या जो है ना अलग अलग जो है मैग्नीट्यूड का है और अपोजिट दिशा में लग रहा है, तो एक दूसरे के अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो ये बैलेंस कर देगा एक दूसरे के, ये नहीं कर पाएगा बैलेंस। मान लीजिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन फोर्स जो है जो मान लीजिए हम लगा रहे हैं, नहीं मेरा हाथ लगा रहा है ये फोर्स, ये 10 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पर एफ जो है कैपिटल एफ जो है ये बड़ा है स्मॉल एफ से, तो कहेंगे तब बस तो मूव करेगा और ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आपका अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है, और इसमें आगे हम एक पॉइंट और लिखेंगे। ठीक है, देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स में कुछ और बातें हैं। व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब किसी वस्तु बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है दे प्रोड्यूस अ चेंज, वो एक बदलाव लाता है करता है इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, विराम की अवस्था में बदलाव लाता है, और यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई गति एक जैसा एक समान गति से जा रहा है उसमें भी बदलाव उसका स्पीड को बढ़ा देगा। दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, है ना, एक रुका हुआ वस्तु मूव करा सकता है एंड दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, और कोई बॉडी मूव कर रहा है
स्टॉप कर सकता है या अनबैलेंस्ड फोर्स की क्षमता होती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।